आज मैं आपको एक्सोरा के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके पौधे को कब लगाया जाता है, किस मिट्टी में लगाया जाता है, कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए, पानी कब कितना देना चाहिए, खाद कब कौन सी देनी चाहिए, प्लांट को किस मौसम में कितने घंटों की धूप में रखना चाहिए, इसमें बीमारी कौन सी लगती है और पौधे को कैसे बचाएं। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। एक्सोरा एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे वेस्ट इंडिया जास्मीन के नाम से भी जाना जाता है और भी इसे कई नामों से जाना जाता है। एक्सोरा की 3 वैरायटी आम तौर से देखी जाती है। लॉन्ग वैरायटी जिसमें पत्ता बड़ा और फूल का साइज भी बड़ा होता है, और दूसरी और ड्वार्फ वैरायटी जिसके पत्ते और फूल का साइज छोटा होता है, और तीसरी मिनी वैरायटी पत्ता और फूल बहुत छोटा होता है। एक्सोरा के पौधे को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। मिट्टी को बारीक कर लेना है, बड़े बड़े ढेलों के फॉर्म में नहीं रखना है। उसके बाद लेना है 30% कंपोस्ट। आप किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लेना है 30% कोकोपीट। अगर आपके पास राइस हस्क है तब आप इसका ही इस्तेमाल कीजिए। एक्सोरा के पौधे के लिए कोकोपीट से बेहतर राइस हस्क होता है, क्योंकि इसके पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो एसिडिक हो और अल्कलाइन ना हो। मिट्टी अम्लीय होने पर पत्ता हरा भरा और फूलों से भरा पड़ा रहता है। इसके पौधे को नर्सरी से लाकर गर्मी और बरसात के किसी भी महीने में कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद प्लांट नहीं मरेगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तब आप रेनी सीजन में और स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं। आप जिस प्लांट को नर्सरी से खरीद कर ला रहे हैं वो 6 इंच के गमले या फिर पॉली बैग में है, तब आप 10 इंच के गमले में लगा दीजिए। फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाए वैसे वैसे पहले से 2 से 4 इंच बड़े गमले में लगाते जाइए। इसका आखिरी गमला कम से कम 12 इंच का रखिएगा। 12 इंच से और बड़ा गमला दे सकते हैं तब और बेहतर है, लेकिन 12 इंच का गमला तो रखना ही चाहिए। और जब आप पौधे को 12 इंच से बड़े गमले में नहीं लगा सकते हैं तब हर 1.5 से 2 साल में पौधे को गमले में से बाहर निकालना है। उसकी 50% मिट्टी को और 50% जड़ को काट देना है और नई पोटिंग मिक्स के साथ वापस उसी गमले में लगा लीजिए। रूट प्रूनिंग बरसात और स्प्रिंग सीजन में की जाती है। मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो तब आप मल्च करके रखिए, जिससे मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रहेगी। गर्मी बरसात में आप नॉर्मल पौधों की तरह इसमें भी पानी देते रहिए। सर्दी के मौसम में आपको पानी कम देना है, वरना पानी की अधिकता से पौधे में ओवर वाटरिंग होगी और प्लांट मर जाएगा। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, खास तौर से अप्रैल, मई और जून के महीने में, तब आपको प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह की 4 से 5 घंटों की सीधी धूप इसे मिलती रहे। उसके बाद से सीधी किरणें पौधे पर ना पड़ती हो, लेकिन रोशनी मिलती रहनी चाहिए। जब हीट वेव वाली गर्मी पड़ती है और अगर आपने इसके प्लांट को पूरे दिन की धूप में रख दिया तब पत्ते में हल्का सा पीलापन आएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कम धूप आती हो, तब आप प्लांट को 75% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रखकर छोड़ दीजिए। इसके प्लांट को हमेशा ग्रुप में रखिएगा। या तो आप सिर्फ इसके प्लांट को रखिए या फिर जिन पौधों को इसके बराबर धूप चाहिए उन पौधों को इसके साथ रखिए। जमीन में आपने प्लांट को लगा रखा तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखिएगा। इसमें बेहतर है कि आप लिक्विड खाद को दीजिए। कंपोस्ट के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं और मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं। गर्मी के महीने में हर 20 दिनों के अंतराल पर लिक्विड खाद को देना है। बरसात के महीने में 15 दिनों के अंतराल पर। सर्दी के महीने में लिक्विड खाद देते रहिए, बाकी किसी केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिसमें फास्फोरस हो। इसके लिए आप बॉन मिल को ले सकते हैं, बॉन डस्ट को भी दे सकते हैं, NPK 126100 को भी दे सकते हैं और NPK 5234 को भी दे सकते हैं। DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और SSP को भी दे सकते हैं। इनमें से किसी एक का ही इस्तेमाल कीजिए और पौधे की ग्रोथ के हिसाब से।
इसके पौधे में एफिड, थ्रिप्स, माइट और स्केल इंसेक्ट लगता है। बीमारी की शुरुआत में ही आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए या फिर ऑर्गेनिक कीटनाशक को यूज में लाइए और नीम ऑयल सोल्यूशन का भी स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट में फंगल डिजीज लगने का भी खतरा रहता है। फंगस के लगने की समस्या तब होती है जब प्लांट में एयर फ्लो रुक जाए, जब हवा आ रही हो और उसे जाने का रास्ता ना मिले, तब बरसात के मौसम में लीफ स्पॉट फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है। इसलिए बरसात के मौसम में खास तौर से ऐसी जगह पर रखिए जहां पर एयर फ्लो बेहतर हो। फंगस लगने पर फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। जब पौधे में फूल खिलकर सूख चुका हो तब हर एक ब्रांच को 1-2 इंच नीचे से काट कर हटा दीजिए। अगर कोई ब्रांच लंबी हो तब उस लंबी ब्रांच को भी काट कर हटा दीजिए। हमेशा फूल के खिलकर सूख जाने के बाद हर एक ब्रांच को 1-2 इंच काट कर हटाते रहिए। नई ब्रांच निकलेगी और उसमें फ्लावरिंग होगी। इसके प्लांट को अगर आप हार्ड प्रून करना चाहते हैं तब आपको सबसे पहला मौका मिलेगा स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी-मार्च महीने में, और दूसरा मौका मिलेगा बरसात के महीनों में, और तीसरा मौका मिलेगा अक्टूबर-नवंबर में। सर्दी में इसके पौधे को प्रून नहीं करना है और बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो तब भी इसके पौधे को हार्ड प्रून नहीं करना है, और लाइट प्रून हमेशा करते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।